पर लगातार महिलाओं के कपड़े चोरी हो रहे थे जो नहाने के बाद सुखाए जाते हैं, वो चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, जो कपड़े होते हैं महिलाओं के उसे सुखाने के बाद वो चोर उन्हें चुरा लिया करता था और चुराने के बाद वो उन कपड़ों को पहनकर डांस किया करता था। आरोपी ने बताया कि गांव-गांव जाकर घरों के बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े, साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज की चोरी करता था। इसे पहनकर वह नाचता भी था और नाचने की वजह जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। लगातार आपको भिलाई टाइम्स में ऐसे चोरों की कहानियां देखने को मिलती है जहां पर आप सोचने में मजबूर हो जाते होंगे कि क्या चोर इतना दिमाग लगाते हैं कि इस प्रकार से चोरी भी कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको सर्वेश्वर धाम मंदिर की कहानी दिखाई थी जिसमें चोर किस प्रकार जो है भगवान के सामने चरण स्पर्श करता है, भगवान की पूजा करता है, उसके बाद रखे दान पेटियों से लाखों रुपए उड़ा ले जाता है। ये अपने आप में अलग कहानी है। जब मैं ये खबर कर रहा था तो मुझे लगा था कि शायद ये बहुत यूनिक कहानी है, तो ये बताने में मज़ा भी आया था आप दर्शकों को। लेकिन आज जो खबर, जिस चोर के बारे में आप सुनने वाले हैं, इसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार इस प्रकार की भी मानसिकता होती है किसी चोर की, कि चोरी करने के बाद इस प्रकार के कृत्य भी किए जा सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला कहां का है। जिला जशपुर थाना क्षेत्र नारायणपुर का पूरा मामला है। एक चोर है जिसका शौक है महिलाओं के कपड़े चुरा लेना और उन कपड़ों को चुराने के बाद डांस करना। विस्तार में बताता हूं, समझ आएगा। पिछले 4 सालों से लगातार जो नारायणपुर क्षेत्र है वहां पर लगातार महिलाओं के कपड़े चोरी हो रहे थे जो नहाने के बाद सुखाए जाते हैं, वो चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, जो कपड़े होते हैं महिलाओं के उसे सुखाने के बाद वो चोर उन्हें चुरा लिया करता था और चुराने के बाद वो उन कपड़ों को पहनकर डांस किया करता था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो ये पूछताछ में चोर ने इस बात को बताया है कि उसका शौक है महिलाओं के कपड़े चोरी कर उसे पहनकर डांस करना। लेकिन जब उनसे और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पूर्णिमा की रात वो जो है कपड़े पहनता है महिलाओं के और तंत्र विद्या जैसी कुछ चीज़ों को करता है अंधेरी रात में, पूर्णिमा की रात में, और ये कपड़े पहनकर डांस करता है। अपने आप में चौंकाने वाली बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है कि वो करता क्या होगा। लेकिन आजकल लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार आपको तंत्र विद्या से जुड़ी हुई खबरें देखने को मिल रही होगी। भिलाई टाइम्स भी लगातार इन खबरों को दिखा रहा है, जागरूक कर रहा है। ये भी उन खबरों में से एक है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि जशपुर के जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में पूरा मामला आखिर हुआ क्या था। जानकारी के मुताबिक रानी कोंबो गांव के कृषि अधिकारी सलील कुजूर के घर से साड़ियां चोरी हुई थी। उन्होंने 18 अक्टूबर को इसकी शिकायत दर्ज कराई थाने में। इसके बाद बताया कि वह 12 अक्टूबर को पत्नी के इलाज के लिए बाहर गए थे। जब लौटे तब घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर गए तो देखे कि सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी में रखी 7 साड़ियाँ चोरी हो चुकी है। 7 साड़ियाँ सुनने में आम लगता है, लेकिन जिनको कंप्लेन करना है बिल्कुल अपनी चोरी के मामले में वो कंप्लेन कर सकते हैं। 7 साड़ियाँ चोरी होने के बाद बाकी सामान जो उन्होंने देखा तो सही सलामत दिखे। बार बार महिलाओं के कपड़े चोरी की शिकायत लगातार पुलिस थाने में मिल ही रही थी और जब चेक हुई तो पता चला कि वो चोर कहाँ का है। पुलिस ने आरोपी इमिल तिर्की से कई साड़ियां बरामद की है। जो आरोपी है जो इस प्रकार की कृत्य करता है उसका नाम है इमिल तिर्की। आरोपी ने बताया कि गांव-गांव जाकर घरों के बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े, साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज की चोरी करता था। इसे पहनकर वह नाचता भी था और नाचने की वजह जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि पूर्णिमा की रात वो जो चोरी की हुई साड़ियाँ होती थी उन्हें पहनकर डांस किया करता था और सामने जितने तंत्र मंत्र की जो चीज़ें होती हैं वो सामने रखी हुई करती थी। उसे ऐसा करने में मज़ा भी आता था, ऐसा आरोपी का कहना है। आपको बता देते हैं कि बगीचा एसडीओपी निमिषा पांडे ने भी बताया कि इतने साल तक महिलाओं के कपड़े चोरी करते आ रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन इस मामले में जब शिकायत दर्ज हुई तब केस के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया और साथ ही उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे कहानी में नारायणपुर क्षेत्र में जानने और समझने वाली बात यह है कि तंत्र मंत्र की जो खबरें हैं वो लगातार निकल कर आ रही है। भिलाई टाइम्स अपील करता है कि इन चीज़ों का भविष्य सिर्फ नेगेटिव ही होता है, तो इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान न दें। जो चोर है वो महिलाओं के कपड़े जो चोरी किया करता था अब पुलिस के गिरफ्त में है। आगे कार्रवाई लगातार चल रही है। आगे आप देखिएगा एसडीओपी निमिषा क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर और आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आप ऐसा दृश्य रात में देख लें कि पूर्णिमा रात में कोई साड़ी पहनकर एक जो पुरुष है वो डांस कर रहा हो तो आपका क्या कहना होगा, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे मामले की जाँच चल रही है। इस पूरे वीडियो को, इस पूरे जो मामला है जशपुर जिले का, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताएं। प्रार्थी के द्वारा नारायणपुर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वो लोग कहीं बाहर घूमने गए थे तो उनके घर का ताला टूटा था और घर की 7 नग नई साड़ियाँ गायब थी। नारायणपुर की पुलिस ने तत्काल
एक चोर को पकड़ा, उसके पास से सारा माल बरामद कर लिया गया है। और जब इस चोर को पकड़ा गया तो ये तथ्य, एक अजीबोगरीब तथ्य सामने आया कि ये महिलाओं के कपड़े ही चोरी करता था, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, और कभी कभी इन कपड़ों को पहनकर नाचता भी था। तो ये तथ्य आया था, इस बारे में पूछताछ किया गया है और संभवतः ये बात सामने आ रही है कि ये कुछ पूजा पाठ करता था, जादू टोना करता था, इस तरह की इसकी कुछ मानसिक विकृति थी। इसके खिलाफ में संबंधित धारा का अपराध कायम कर लिया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल में भेजा गया।